होता। 4 बेटे हैं, पहली बहू आ जाए 10 साल तक महाराज दूसरे का विवाह ना हो तो घर में बड़ी प्रसन्नता खुशहाली, बड़ी बहू खाना पीना सबका सेवा भाव सब करती है। यहाँ की बात नहीं है भाई, दूसरे जगह की बात है, ध्यान देना जो आप लोग विचार करें कि यहाँ की बात है। और दूसरे का विवाह हुआ तो भाई भाई नहीं करते, भाई भाई कभी नहीं झगड़ते, ध्यान देना। कौन झगड़ता है अब हम नहीं बताते, आप लोग स्वयं जानते हैं। यहाँ की माताएं नहीं, दूसरे जगह की बातें बता रहे हैं। लेकिन भाई भाई में झगड़ा कभी नहीं होता। और तीसरे की जब हो गई तो वो सीता। यहाँ तक एक यदि बेटा बचा तो माता पिता कहते हैं इसका विवाह कर ले तो भाई। अब बेटा बाहर जाता है तो माँ को तो हमेशा चिंता रहती है। बेटा चाहे कितनी उम्र का हो जाए, बूढ़ा हो जाए, लेकिन माँ को चिंता रहती है। बेटा जब बाहर से वापस आता है, अब पत्नी को भी चिंता रहती है। हम ये नहीं कहते पत्नी को नहीं रहती है, पति परमेश्वर होता है, पत्नी को भी चिंता रहती है। लेकिन जब पति बाहर से आता है तो पत्नी क्या देखती है और माँ क्या देखती है। यहाँ की बात नहीं, दूसरे जगह की बात। यहाँ माताएं बहनें बहुत समझदार है। आज की पत्नी जेब देखती है कितना कमा के लाई, और माँ पेट देखती है, बेटा तू दुबला क्यों हो गया, तेरा पेट अंदर हो गया, खाया पिया नहीं क्या। माँ की ममता वो होती है मेरे भाई बहन, ध्यान देना। आज समय बीतते देर नहीं, राजा दशरथ जी महाराज के आंखों में आंसू, राम जी को हाथ में पकड़े विश्वामित्र जी महाराज एक हाथ पकड़े। राजा दशरथ जी महाराज के वो आवाज गूंज रही है, गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया है साहस दे देना, मना मत करना। जिस समय महाराज परमात्मा राम भैया लक्ष्मण चलने लगे, विश्वामित्र जी महाराज हाथ पकड़े। राजा दशरथ जी महाराज को लगता है ये मेरा हाथ राम जी से ना छूटे। जिस समय महाराज भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण विश्वामित्र जी महाराज चल देते हैं, क्या स्थिति है राजा दशरथ जी महाराज की। मैया कौशल्या जी को तो भोलेनाथ जी महाराज ने बता दिया था, सब तो उनको शांति थी। मैया कौशल्या जी तो विचार कर रही हैं कि मेरा बेटा तो विवाह के लिए जा रहा है, राक्षसों का संहार के लिए नहीं, क्योंकि भोलेनाथ जी महाराज ने बता दिया था, इसलिए मां को शांति थी। अभी विश्वामित्र जी महाराज को विश्वास नहीं है कि सच में परमात्मा राम ब्रह्म है। जैसे आगे बढ़े महाराज, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जल्दी विश्वास नहीं करता, जैसे आगे बढ़े तो सामने से ताड़का गुर्राती हुई भगवान श्री राम जी से विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, राघव अरे यही राक्षसों की मां मुझे यज्ञ नहीं करने दे रही, जब तक ध्यान साधना नहीं करने दे रही है। भगवान श्री राम जी ने जैसे बाण निकाला और महाराज जैसे बाण का प्रहार किया कि एक ही बाण प्राण
हो गई महाराज। अब विश्वामित्र जी महाराज को विश्वास हुआ। विश्वामित्र जी महाराज ने अस्त्र शस्त्र चलाना छोड़ दिया था। आज विश्वामित्र जी महाराज को जब विश्वास हो गया, बला, अति बला जो अस्त्र शस्त्र थे वो राम और लक्ष्मण जी को दे दिया महाराज। समय बीतते देर नहीं, भगवान श्री राम आगे बढ़े। विश्वामित्र जी महाराज से कहा, गुरुदेव आप तो यज्ञ करें। सुंदर विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ प्रारंभ कर दी। आज राम और लक्ष्मण जो बड़े बड़े राक्षस हैं, यज्ञ में विध्वंस कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। परमात्मा राम जैसे अग्नि बाण का प्रयोग करते हैं, प्रहार करते हैं, तो सुबाहु महाराज सीताराम हो जाता है। परमात्मा राम जी ने देखा कि मारीच आया। भगवान श्री राम जी ने जैसे बिन फर का पार संधान किया तो मारीच 400 कोस दूर सीताराम हो गया। अंजर पंजर ढीले हो गए महाराज। सुंदर यज्ञ सफल हो गया। कथा तो बहुत है, इसलिए समय बीतते देर नहीं, जब यज्ञ सफल हुआ, परमात्मा राम जी की ओर देखे। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, राघव मेरा यज्ञ तो बड़ा अच्छा संपन्न हो गया। एक बात कहूं, छोटा सा गांव पास में ही राजा जनक जी महाराज का विचार कर रहे हैं कि यदि कहूं तो कहीं मना न कर दे राम जी। लेकिन विश्वास है कि यज्ञ शब्द लगा है, इसलिए यज्ञ शब्द सुनकर के राम जी मना नहीं करेंगे। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, राघव छोटा सा कार्य है, धनुष यज्ञ, तो चला जाए। परमात्मा राम जी कहने लगे, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो और ना चले। समय बीतते देर नहीं महाराज। आज परमात्मा राम, भैया लक्ष्मण और विश्वामित्र जी महाराज, भगवान श्री राम अनुसमित्र और विश्वामित्र जी महाराज, बीच में कथा बहुत है लेकिन छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। विश्वामित्र जी महाराज ऋषि समुदाय विदेहपुर में उपस्थित है। भोजन विश्राम कर लेने के उपरांत जब एक याम दिवस शेष रह गया, तब लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुई, जो कि प्रभु के डर और मुनि के संकोच के कारण प्रकट नहीं कर रही। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर अड़खाली दी कि लखना हृदय लाल सारी से लखना हृदय लाल सारी से जाने जनक पुरानी देखी, जाने जनक पुरानी देखी। प्रभु बहुरी मुनि सक जाई, प्रभु बहुरी मुनि सक जाई। प्रकट न कमाई बनली मोसे काही, प्रकट न कमाई बनली मोसे काही। भगवान श्री राम जी ने अनुज के मन की बात भैया लक्ष्मण के मन की बात समझ ली। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, लक्ष्मण की बात समझ ली। लक्ष्मण से पूछ कि पूछते हो जो तुम्हें करुणा सागर,
तनया यह काज धन समक होती है, यह काज धन समक होती है, यह काज धन समक होती है, यह काज धन समक होती है। ये भवन बने कैसे लौने, यह अजब जाति की ज्योति है, यह अजब जाति की ज्योति है। भैया चल हमको ले आओ, गुरु नायक सोवत्याले कर, गुरु नायक सोवत्याले कर, गुरु नायक सोवत्याले कर। नहीं तनिक में संध्या होती है, आती होगी गुरु सेवा कर। नहीं तनिक में संध्या होती है, आती होगी गुरु सेवा कर। नहीं तनिक में संध्या होती है, आती होगी गुरु सेवा कर। विनम्रता एवं संकोच से परिपूर्ण गुरु आयस प्राप्त कर प्रभु श्री राम कुछ कहने लगे। नाथ लखन विचारी करने लगे, जो राउर आयस में पावो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। मुनि को प्रणाम कर युगल बंधु नगर दर्शन हेतु प्रस्थान करते हैं। मुनि पति कमल व्रत दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देख अति शोभा। भगवान श्री राम जी जैसे प्रवेश करते हैं, जो वहां की माताएं बहनें हैं ना, छोटे छोटे बालकों कि धाये धाम कामो सब त्यागी। काम काम का परित्याग कर समस्त स्त्रियां दौड़ पड़ी राम जी के दर्शन के लिए। ऐसे दौड़ी कि जैसे शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुन करके समस्त गोपिकाएं दौड़ पड़ती। जो गोपिका गाय का दूहन कर रही है ना, और बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो पात्र ही फेंक दिया और दौड़ पड़ी। जो गोपिका रोटी बना रही है, पहले गैस वाला सिस्टम नहीं था, चूल्हा वाला। जो गोपिका रोटी बना रही है ना, कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनाई दी। एक रोटी तवे में पड़ी है, एक नीचे बेलन में पड़ी है, और बीच में रोटी जल रही है, दौड़ पड़ी। जो गोपिका कुएं में पानी खींच रही है ना, बांसुरी की आवाज सुनाई दी। नल वाला सिस्टम नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला सिस्टम है। जैसे गोपिकाएं पानी खींच रही हैं कुएं से, आवाज सुनाई दी। अरे गोपिकाएं रस्सी ही छोड़ देती हैं, घर 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 रस्सी नीचे कुएं में चली जाती है। जो गोपिका अपना श्रृंगार कर रही है ना,